इस दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने सारी दुनिया पर हुकूमत की। इनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर बादशाह थे। मोमिन बादशाह जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम। काफिर बादशाह नमरूद और बख्त नजर थे। नमरूद इराक के शहर बाबल पर हुकूमत करता था। ये बात करीब 5000 साल पहले की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद कनान का नमरूद नामी बेटा इराक के बावल पर 400 सालों तक उसने हुकूमत की थी। नमरूद ही सबसे पहला बादशाह था जिसकी हुकूमत सारी दुनिया पर कायम थी। नमरूद ही पहला बादशाह था जिसने सर पर ताज रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने अपने सर पर ताज नहीं सजाया था। नमरूद के महल और राजधानी बाबल में बहुत से बुत थे, जिसमें नमरूद का बुत सबसे ऊंचा था। इसका मतलब वो खुद को सबसे बड़ा खुदा समझता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के महल में आकर उसको ईमान की दावत दी। नमरूद ने कहा, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत की मुझे दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मार भी डालता है। तो नमरूद ने कहा, यह बात तो मेरे अंदर भी मौजूद है। लो अभी देखो, मैं तुम्हें जिंदा भी करके दिखाता हूँ और मार कर भी। यह कहकर नमरूद ने 2 इंसानों को बुलाया। उनमें से एक शख्स का कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और बोला, देखो मैंने एक को मार डाला और एक को छोड़ दिया, मतलब जिंदा कर दिया। नमरूद की यह बेवकूफी देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक की तरफ से लाता है और अगर तुझमें ताकत है तो तू उसे मगरिब की तरफ से लाकर दिखा। यह बात सुनकर नमरूद के होश उड़ गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया। उल्टा उसने आग को आग में डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग भी नहीं जला सकी, बल्कि आग अल्लाह के हुक्म से उन पर ठंडी हो गई। ये मौजूदा देखकर भी नमरूद और उसकी कौम ईमान न लाए। इस वाक्ये के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबल शहर छोड़ दिया और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम बीवी सारा के साथ मिस्र हिजरत कर गए। सरकश नमरूद ने सोचा कि सारी दुनिया में तो मेरी हुकूमत है, क्यों ना अल्लाह से जंग करके आसमान पर भी कब्जा कर लिया जाए। नमरूद ने बाबल शहर के बाहर आसमान से बातें करती हुई एक बहुत ऊंची बुलंद मीनार तैयार करवाई और उस मीनार पर चढ़कर अल्लाह को जंग के लिए ललकारने लगा। अल्लाह किसी सरकश से बात नहीं करता। तो नमरूद ने लोगों से कहा, देखो मेरे ललकारने पर भी खुदा ने जंग नहीं की, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ। यह सुनकर उसकी आवाम नमरूद को खुदा मानकर उसके सजदे में गिर गई। जंग के लिए ललकारने पर अल्लाह ने नमरूद के महल में एक फरिश्ते को नसीहत के लिए भेजा। नमरूद ने नसीहत न सुनी, उल्टा घमंड में आकर अल्लाह और फरिश्तों से जंग का ऐलान करने लगा। फरिश्ते ने उसे 3 दिन की मोहलत दी ताकि नमरूद अपनी फौज और जंगी सामान इकट्ठा कर सके। 3 दिन बाद नमरूद जो सारी दुनिया का बादशाह था अपनी फौजें जमा करके मैदान में आ गया। अल्लाह ऐसे जालिमों से बदला लेने के लिए जो घमंडी और सरकश हो अपने ताकतवर फरिश्तों को नहीं भेजता, बल्कि अपनी सबसे कमजोर मखलूक को भेजता है ताकि घमंडी का घमंड चूर चूर हो सके। लिहाजा अल्लाह ने नमरूद के लश्कर का सामना करने के लिए मच्छरों की फौज को भेजा। करोड़ों मच्छरों की फौज ने चंद घंटों में तमाम फौज का सारा खून चूस लिया और उनके जिस्म पर गोश्त भी बाकी न छोड़ा। नमरूद की सारी फौज मच्छरों के हमले में मारी गई। मच्छरों में से एक लंगड़े मच्छर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ नमरूद के नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया। लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग की नसों में अपना ठिकाना बना लिया। मच्छर के डंग मारने से घमंडी नमरूद सरदर्द से फटने लगता तो वो दरबारियों और नौकरों से अपने सर पर उनके जूते मारने के लिए कहता ताकि उसे सरदर्द से राहत मिल सके। इस तरह बाबल के खुदा की उसी के दरबार में सरेआम जूतों से पिटाई होती थी। सर पर जूते खाते खाते नमरूद को एक जमाना गुजर गया और लंगड़े मच्छर ने उसका जीना हराम कर दिया था। आखिर एक दिन दिमाग की नस फटने की वजह से इस काफिर बादशाह का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जो खुद को खुदा मानता था, जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक मामूली लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह जब किसी को हुकूमत देता है तो उसे आवाम का ख्याल रखना चाहिए, न कि खुद भगवान बन जाए। आवाम को गुमराही में नहीं डालना चाहिए, वरना अल्लाह ऐसे सरकश और घमंडी को, चाहे वो सारी दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान ही क्यों ना हो, एक मामूली और हकीर मच्छर से भी मरवा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब